साहिबगंज से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गणेश पूजा पंडाल में चाकूबाजी की खबर आ रही है। चाकूबाजी में 6 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। गणेश पूजा पंडाल में डांस को लेकर चाकूबाजी हुई है, दोनों घायल गंभीर हालत में मालदा रेफर कर दिए गए हैं। राजमहल के कल्याण चौक का यह पूरा मामला है। चाकूबाजी करने वाले एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। तो साहिबगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गणेश पूजा पंडाल में चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 2 की हालत अति गंभीर बताई जा रही है। गणेश पूजा पंडाल में डांस को लेकर यह पूरा विवाद हुआ, जिसमें चाकूबाजी हुई है। दोनों घायल गंभीर हालत में मालदा रेफर कर दिए गए हैं। राजमहल के कल्याण चौक का यह पूरा मामला बताया जा रहा। चाकूबाजी करने वाले एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। 21 सितंबर को झारखंड आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। झारखंड बीजेपी 6 जगह पर परिवर्तन यात्रा निकालेगी। दुमका से शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा। यूपी, एमपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे शामिल। परिवर्तन यात्रा से बीजेपी झारखंड में ताकत दिखाएगी। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, बदलती डेमोग्राफी को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है। झारखंड के लोगों को बीजेपी अवगत कराएगी इन तमाम मुद्दों से। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश संयोजक बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर रहेंगे 21 सितंबर को। और बीजेपी से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। कल बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। झारखंड को लेकर बीजेपी की यह बड़ी बैठक होगी। बताया जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में महामंथन होने वाला है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल हो सकते हैं। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा बैठक में शामिल होंगे। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी दिल्ली रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी भी बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद दीपक प्रकाश, सांसद प्रदीप वर्मा समेत बीजेपी के कई बड़े नेता बैठक में हिस्सा लेंगे। और झारखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत झोंकने जा रही है। रांची में पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग इसकी रणनीति बना रही है। झारखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरा दम लगाएगी। रांची में हुई पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग में चुनावी तैयारियों पर मंथन हुआ। चुनाव से पहले हर प्रमंडल में निकलने वाली परिवर्तन संकल्प यात्रा की तैयारी की भी रणनीति बनी। इस यात्रा के दौरान मोदी सरकार के कामकाज का जन जन के बीच प्रचार प्रसार होगा। इस मौके पर पार्टी की ओर से हेमंत सरकार पर भी जोरदार निशाना साधा गया। अपने परिवर्तन यात्रा अपनी प्रारंभ होने वाली है। उस संबंध में हमारे राज्य के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बहुत भव्य तरीके से एक बड़ा जन आंदोलन का स्वरूप ये यात्रा ले और इस अराजक सरकार को इस प्रदेश से उखाड़ फेंके। राहुल गांधी जी अमेरिका जाने का यात्रा का मकसद है भारत को बदनाम करने का। तो जो व्यक्ति विदेश में अपना जननी जन्मभूमि का खिलाफ बोल सकता है, वो व्यक्ति का बारे में टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो झारखंड में बीजेपी की सह चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव तक रांची में अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया है। वो पूर्व बीजेपी सांसद आर.के. सिन्हा के सहजानंद चौक वाले घर में डेरा डालेंगे और यहीं से विधानसभा चुनाव की हर रणनीति की मॉनिटरिंग करेंगे। अब जब भी हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ झारखंड के दौरे पर होंगे, यही इसी मकान में उनका रेसिडेंस होगा, उनसे लोग मिलने के लिए आएंगे और
आर.के. सिन्हा का जो ये आवास है वो हरमू के सहजानंद जो चौक है उससे ठीक पहले है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तूफानी तैयारियों में जुटी बीजेपी हर एक दांव आजमाने को तैयार दिख रही है। ऐसे में आने वाले समय में झारखंड में जोरदार सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और खबर रांची से है। बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत झारखंड बीजेपी के 18 नेताओं को हाईकोर्ट से राहत मिली है। 23 अगस्त को हुई बीजेपी युवा आक्रोश रैली मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी समेत 18 नेताओं के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि लालपुर थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने को लेकर याचिका दाखिल की गई, जिसे लेकर सुनवाई हुई और कोर्ट ने अगले 3 हफ्ते में झारखंड सरकार से जवाब मांगा है। बाबूलाल मरांडी, अमर वाउरी, सांसद ढुल्लू महतो समेत 18 नेताओं के खिलाफ लालपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। बताया जा रहा है कि कुल 51 नामजद और 12,000 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर जो सरकार ने केस किया था, मोराबादी मैदान में जो रैली हुई थी उसके खिलाफ में जो 51 नामजद और 12,000 अन्य के खिलाफ जो केस किया था, उस मामले में आज हाईकोर्ट में माननीय न्यायालय में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद न्यायालय ने अगले आदेश तक 18 नामजद अभियुक्तों जो आरोपी बने हुए हैं भाजपा के नेता, उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया और 3 हफ्ता के अंदर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया कि तुरंत काउंटर एफिडेविट आप 3 हफ्ता के अंदर फाइल करें। और झारखंड हाईकोर्ट से बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के 18 नेताओं को राहत मिलने के बाद सियासत शुरू हो गई है। जेएमएम ने कहा है कि भले ही बीजेपी नेताओं को हाईकोर्ट से राहत मिली है, लेकिन जनता इनकी करतूत नहीं भूलेगी। वहीं बीजेपी ने कहा कि झारखंड पुलिस ने राज्य सरकार के दबाव में फर्जी केस किया था। तो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जो कुकृत्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे यहाँ के पुलिस प्रशासन पे पत्थरबाजी करके की है, उसका फैसला जनता की अदालत करेगी और एक फैसला भगवान की अदालत में भी होता है। जिस तरह से इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने वाले प्रशासन के लोगों को और पुलिस के लोगों को पत्थर मार के घायल किया था, उन पर पत्थरबाजी की थी। देखिए, इस फर्जी सरकार की पुलिस ने सरकार के दबाव में युवा आक्रोश रैली में भारतीय जनता पार्टी के 50 से ऊपर वरीय नेताओं के ऊपर हत्या के आरोप तक के मामले एवं अन्य संगीन मामलों में केस किया था। हमें बहुत खुशी है कि माननीय उच्च न्यायालय ने आज 18 लोगों के ऊपर किसी भी पीड़क कार्रवाई करने से पुलिस और सरकार को रोक दिया और नोटिस जारी किया है। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड जनाधिकार महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। झारखंड जनाधिकार महासभा और विभिन्न संगठनों के कुछ महत्वपूर्ण मांगों से संबंधित एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर राज्य सरकार गंभीरता पूर्वक सोचेगी और कार्रवाई की जाएगी। झारखंड कैबिनेट सचिवालय एवं सतर्कता विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल के बयान पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पलटवार किया है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि उच्च न्यायालय भी मान रहा है कि झारखंड के संथाल में डेमोग्राफी को बदलने की नापाक साजिश चल रही है और अब हेमंत सरकार को बीजेपी से डर लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी से ये सरकार डर गई है। भारतीय जनता ये चूँकि ये पूरे 5 साल लगभग पूरा होने को है, सरकार के द्वारा जनहित के लिए कोई काम नहीं किया गया। अभी जब चुनाव सर पे है तब इनको ये ध्यान आया तो कुछ योजनाओं की शुरुआत कर रही है, तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी से डर कर इस तरह से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की मौत पर बीजेपी ने हेमंत सरकार को फिर से घेरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन की सरकार पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि पहले लिखित परीक्षा न लेकर जानबूझकर फिजिकल टेस्ट लिया गया। झारखंड सरकार ने अभ्यर्थियों को मौत के मुंह में धकेलने का काम किया। नीतिगत निर्णय के खिलाफ फैसला लेना गलत है। पहले लिखित परीक्षा फिर शारीरिक परीक्षा लेनी चाहिए थी, लेकिन परीक्षा पहले नहीं करके इन लोगों ने
दौड़ को पहले किया और जिसके कारण भारी संख्या में लोगों में प्रतिस्पर्धा, आपाधापी और नौकरी पाने के लिए जान गंवा दी। तो इस सरकार ने जो नीति के खिलाफ में काम करते हुए अपने लाभ के लिए काम करने का कोशिश किया है, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हुई है। खबर जामताड़ा के पहाड़िया बहुल नेगराटांड गांव से है, जहां एक अज्ञात बीमारी का आतंक मचा हुआ है। अभी तक इस बीमारी से लगभग 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सूचना मिलते ही सारठ से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान रणधीर सिंह ने 25-25 हजार रुपए आर्थिक सहायता राशि दी और राज्य सरकार से 5 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। 20-25 दिनों से यहाँ गंभीर बीमारी के चपेट में यहाँ ग्रामीण है। शीतमूल बुखार है, उल्टी है और डायरिया के प्रकोप से ताहिमाम कर रही है यहाँ की जनता। और स्वास्थ्य विभाग अभी तक सोया हुआ था और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते 8 लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है। और पिछले 4 दिन पहले हमने स्वास्थ्य विभाग को, सिविल सर्जन को हमने सूचना दिया है। जब मेरे संज्ञान में मामला आया हमने सूचना दिया, उसके बाद भी विभाग ने लापरवाही बरता और सिर्फ टीम भेजकर खानापूर्ति करने का काम किया। और आज जब स्थिति गंभीर हुई है तो पूरी टीम आज यहाँ उतरी है। जिला के उपायुक्त आई हैं, सिविल सर्जन आए हैं, सभी लोग आए हैं। झारखंड में आज ऐसी 2 बड़ी घटनाएं हुई जिससे कई सारे सवाल खड़े हो गए। गिरिडीह के देवी मंदिर में इस्लामिक झंडा लगाने और धनबाद में बजरंगबली के मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंकने की घटना ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर झारखंड में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है। एक रिपोर्ट। मंदिर में मांस का टुकड़ा, देवी मंदिर में इस्लामिक झंडा, किसने रची नापाक साजिश? झारखंड में झगड़ा लगाने की कोशिश क्यों? गिरिडीह के देवी मंदिर में इस्लामिक झंडा गाड़ने की यह तस्वीर और धनबाद में बजरंगबली के मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंकने की खबर सामने आने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार झारखंड में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है। पहली घटना गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में हुई। केशवारी पंचायत के मंझलाडीह गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने देवी मंडप के पास इस्लामिक झंडा गाड़ दिया। मुस्लिम समुदाय के लोग इस्लामिक झंडा गाड़ दिए। जहां पर हमारा बलि पड़ता है, उस बलि में जो डंडा लगा रहता है तो उसके एक गिल्ली को हटाकर वहां पर फेंक दिया गया और उसी जगह पे जहां पर हमारा शक्तिपिंडा में जहां बलि पड़ता है उस जगह पे इस्लामिक झंडा इंटेंशनली गाड़ दिया। मंदिर में इस्लामिक झंडा देख लोग आग बबूला हो गए। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण होता देख पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। समय रहते पुलिस ने मंदिर से इस्लामिक झंडे को उखाड़ कर फेंक दिया और नापाक साजिश के पीछे छिपे असामाजिक तत्वों को सख्त हिदायत दी। सरिया बगोदर एसडीपीओ ने कहा कि जो भी दोषी होंगे वे सलाखों के पीछे होंगे। और जो भी दोषी है उनके जो है सर कुछ पता चल पाया अब तक क्या किनके द्वारा या अभी इसमें जांच के क्रम में। गिरिडीह में भी मामला शांत ही हुआ था कि धनबाद के डुमरकुंडा की घटना ने लोगों के होश उड़ा दिए। आरोप लगा कि चिरकुंडा थाना क्षेत्र के बाबू डंगाल स्थित बजरंगबली के मंदिर में किसी ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया। खबर सुनते ही बवाल मच गया। लोग मंदिर की साफ सफाई करने पहुंचे तो मांस का टुकड़ा देख बौखला उठे। इसमें मीट का कोई टुकड़ा, पका हुआ मीट का टुकड़ा मंदिर प्रांगण में फेंका गया और सच भी था। हम लोग गए, वहाँ पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा मांस का टुकड़ा फेंक दिया गया था। आज मंगलवार का दिन था, भक्त वहाँ साफ सफाई करने के लिए गए तो देखे मांस का लोथड़ा वहाँ पड़ा हुआ है। कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो जो भी वो आस्था के साथ में गाँव वालों में थोड़ा सा आक्रोश इसको लेकर तो है कि इससे आस्था के साथ में किसी का खिलवाड़ करना, तो इस पे हम लोग आगे जाँच करें। गिरिडीह और धनबाद की पुलिस जांच के बाद कार्रवाई का दावा कर रही है, लेकिन ऐसी घटनाओं के कारण कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देवी मंदिर में इस्लामिक झंडा क्यों गाड़ा? मंदिर में मांस का टुकड़ा किसने फेंका? किसके इशारे पर नापाक साजिश रची गई? झारखंड में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा?
आखिरकार ये असामाजिक तत्व कौन हैं और इन असामाजिक तत्वों का मनोबल किसने बढ़ाया? ऐसे कई सारे सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब झारखंड पुलिस दोषियों तक पहुंच पाएगी। धनबाद से संजय गुप्ता और गिरिडीह से एजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड सचिवालय संघ ने आज से 3 दिवसीय हड़ताल की शुरुआत कर दी है। संघ ने राज्य सरकार से उप सचिव और संयुक्त सचिव के पद सृजन की मांग समेत कई मुद्दों को उठाया है। संघ की हड़ताल की वजह से झारखंड मंत्रालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। झारखंड मंत्रालय का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड सचिवालय संघ की 3 दिवसीय हड़ताल आज से शुरू हो गई है और अगर हम ये कहें कि आकस्मिक अवकाश के नाम पर यह आंदोलन की शुरुआत हुई है तो कहीं से गलत नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं कि उप सचिव और संयुक्त सचिव का अतिरिक्त पदों का सृजन हो। 3286 कार्मिक का जो संकल्प है वो प्रभावी हो सचिवालय सेवा के मामले में, और जो भी 10 माह से जो लंबित प्रोन्नतियां हैं उसको तुरंत अविलंब प्रोन्नति दी जाए। आप लोग लगातार ये बातें कह रहे हैं, ये आप लोग क्या चाहते हैं और क्या इस पर कोई बातचीत हुई? कई राज्यों में जो है 62 साल की उम्र सीमा की गई है 60 से बढ़ा करके। यहाँ हम चाहते हैं कि झारखंड में भी सभी कर्मचारियों पदाधिकारियों के लिए जो है उम्र सीमा बढ़ाई जाए, क्योंकि लोगों का एवरेज आयु बढ़ा हुआ है और इससे सरकार को कहीं कोई वित्तीय यहाँ लॉस की बात नहीं उठती है। यहाँ काम अब सरकार हम लोग की मांगे नहीं मान रही तो विरोध तो करना पड़ेगा। ये विरोध कब तक रहेगा? विरोध अभी 3 दिनों का हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं। 3 दिनों के बाद आगे अगर वो नहीं मानी कुछ तो फिर बैठ के हम लोग निर्णय लेंगे। और जब तक पहल नहीं हो जाती है, ऐसे जो सरकारी कर्मी हैं और तकरीबन अगर हम 1000 की संख्या में बात करें तो ऐसे कर्मी काम नहीं करेंगे, और जब काम नहीं करेंगे तो सरकारी फाइलों का निपटारा कौन करेगा ये आप बखूबी समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। रांची वेटनरी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज में तालाबंदी कर दी और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। स्टाइपेंड और फेलोशिप राशि बढ़ाने की है मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वेटनरी कॉलेज में पढ़ाई और इलाज बंद है। नाराज छात्रों ने कृषि पशुपालन मंत्री दीपिका पांडे सिंह के समक्ष भी अपनी मांग रखी। हमारा जो इंटर्नशिप स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग है और ये मांग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए है कि वो हमारी जो इंटर्नशिप स्टाइपेंड की मांग है 15,000 रुपये प्रति माह, जो कि 1 साल के लिए की अवधि के लिए दिया जाएगा, इसको पूरा किया जाए। और यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोग को हमेशा आश्वासन दिया गया है। हम लोग बहुत दौड़े हैं, जो भी फॉर्मल कागज की कार्रवाई होनी चाहिए वो हम लोगों ने पूरा किया है, और हम लोग को हमेशा आश्वासन दिया गया है जो भी हायर अथॉरिटी है उनके तरफ से कि आपका काम कर दिया जाएगा, आज किया जाएगा, कल किया जाएगा। हम लोग 3 साल से दौड़ रहे हैं। हमारे सीनियर को भी 2016 बैच से कोई पैसे नहीं मिले हैं। इवन एक बार हम लोग को ये ऑफर किया गया कि 400 रुपए पर महीने दिया जाएगा, जो कि 13 रुपए पर दिन के हिसाब से भी कम है, जो कि एक दिहाड़ी मजदूर भी उससे ज्यादा कमाते हैं। बट 2016 बैच से क्या हुआ कि हमारे जो वेटनरी प्रोफेशन में है वो इक्विवेलेंट टू मेडिसिन हमारे 1 साल का इंटर्नशिप कर दिया गया, 5.5 साल का कोर्स और 1 साल का इंटर्नशिप। बट वो उसके बाद रिवाइज नहीं हो पाया, क्योंकि जो 2016 बैच में जो इंटर्नशिप मतलब जो बैच आए थे उनका इंटर्नशिप कोविड के समय में आया, तो उस समय उनका रिवाइज नहीं किया गया। अभी भी हमारे को ICR के थ्रू 3,000 प्रति माह मिल रहा है, लेकिन 6 महीना के लिए ही मिल रहा है। तो जितना पशुपालन का जितना कार्यालय और जितना स्टूडेंट्स निकलते हैं उसी कॉलेज से निकलते हैं, तो हम लोग वहाँ पे इंटर्नशिप की ड्यूटी करते हैं। जो हमारा लास्ट ईयर होता है वो हम लोग इंटर्नशिप की ड्यूटी करते हैं। उस ड्यूटी में हम लोग सुबह से रात तक ड्यूटी करते हैं और उसमें हमें 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। वो 1 साल का ड्यूटी होता है और हमें वो स्टेट के द्वारा 1 रुपया भी उसमें नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ा बात है कि हम लोग अगर ड्यूटी कर इतना साल से पढ़ाई किए हैं, 5.5 साल का कोर्स होता है, लास्ट ईयर हम लोग ये इंटर्नशिप की ड्यूटी होती है और उसमें हमें 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, जबकि आसपास के सारे राज्यों में एकदम सही अमाउंट में ऑफ स्टाइपेंड मिल रहा है सारे कॉलेज में। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।